कि बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, जिसका नाम है बच्चों क्या, टेंस। और ये बहुत ही मैन, यानी अगर इंग्लिश की अपन बात करते हैं तो इंग्लिश की पहली सीढ़ी यही है और मेन सीढ़ी यही है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन टेंस ही है। टेंस आ गया इंग्लिश आ गई, टेंस नहीं आया कुछ नहीं आया, ठीक है। इसलिए ये जो टॉपिक है सबसे मेन टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे, इस टॉपिक से हम लोग मेन टॉपिक इसलिए है, इंग्लिश बोलने में भी टेंस ही काम आते हैं। कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी फॉर्मेशन करते हैं, अपन बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंस ही काम आते हैं। और आगे अपने जो भी टॉपिक है, नरेशन है, मॉडल्स है और कंजक्शंस हैं, पैसिव वॉइस है, ये सब के सब इसी पे डिपेंड है। इसलिए टेंस को सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बहुत ही शानदार, बहुत ही धुआंधार तरीके से स्टार्टिंग करने वाले हैं। हो जाओ तैयार, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बोल दो फटाफट से तैयार हो जाएं, क्योंकि वो छूट जाएंगे पीछे और जो रह गया सो रह गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये है टेंस। टेंस सभी ने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा तो इतना तो सबने पढ़ा है कि टेंस नाम किसी टॉपिक का है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर्स लोग होते हैं वो जैसे सीनियर क्लासेस में डिटेल से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से जिसको जितनी जरूरत होती है उसको उतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग इसको जीरो से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? जीरो से, और नेक्स्ट लास्ट स्टॉप तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बनते रहिए, जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन इसको, देखना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले टेंस होता क्या, मतलब समझो टेंस की जरूरत क्यों पड़ी। टेंस जो है इसका मतलब बच्चों कई तो बताते हैं इसका मतलब है समय या काल, यही बताते होंगे और यही होता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो टेंस समय या समय का अंतराल है। टेंस इज ए टाइम और टाइम डिस्टेंस। अब टेंस ने ही हमें बताया कि ये काम कल हुआ, ये काम परसों हुआ, ये काम आज हुआ, ये काम कल होगा। टेंस ने ही हमें बताया, यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये सभी जो इंसिडेंट्स हैं ये हम प्रेजेंट से, जो टेंस है अपना, इसी से पता कर पाते हैं, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों हिंदी में? टेंस समय या समय का अंतराल है। क्या है? टेंस इज टाइम और टाइम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो टेंस जो है बच्चों, जो अपने विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट है इंग्लिश में, जैसे कॉलेज लेक्चरर के जो पढ़ाते हैं कॉलेजों में, वो तो कहते हैं, और कहते क्या सही है ये बात तो, कि टेंस जो है ना वो मेन तो दो ही है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, मेन तो दो ही है। फ्यूचर तो हम लोगों ने हमारी सुविधा के लिए बना दिया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टेंस वैसे पढ़ने तो तीन ही है। तो कोई कहता है आपको कि टेंस तो दो ही प्रकार के हैं, टेंस तो तीन होते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। टेंस के मेन टेंस हम देखते हैं कॉलेजों के लेवल के, तो टेंस दो ही है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन टेंस के जो प्रकार हैं हम पढ़ते हैं अभी। देखो टेंस का मैंने मतलब बता दिया, समय या समय का अंतराल, काल या समय। टेंस जो है बच्चों वो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला टेंस है बच्चों प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, दूसरा टेंस है बच्चों पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तीसरा टेंस है बच्चों फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों? फ्यूचर टेंस। टेंस तीन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है बच्चों हिंदी में वर्तमान काल। क्या मतलब होता है बच्चों? वर्तमान काल। इसका मतलब होता है बच्चों भूतकाल। क्या मतलब होता है? भूतकाल, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल, ठीक है। ये तीन प्रकार के टेंस हैं। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर मैं तो पता नहीं है वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट, कोई मतलब नहीं, मैं समझाता हूं। देखो वर्तमान का मतलब है जो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अभी का मतलब प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन यही चीज, यही टॉपिक मैं कल पढ़ा रहा था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, आज से पहले पढ़ा रहा था, तो वो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन यही टॉपिक मैं कल वापस पढ़ाऊंगा, यानी फ्यूचर में चला जाएगा। यानी जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जो काम हो गया पास्ट में, और जो होने वाला है फ्यूचर में। जैसे राम फुटबॉल खेल
रहा है प्रेजेंट में, अगर खेल रहा था पास्ट में, और राम फुटबॉल खेलेगा किसमें चला जाएगा, फ्यूचर में। यानी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में, जो हो गया वो पास्ट में, और जो होने वाला है सो फ्यूचर में। लेकिन इनकी एक चीज और है, मैं आपको पहचान बता देता हूं, ध्यान रखना हमेशा, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके हिंदी सेंटेंस को जो वाक्य आएंगे उसके लास्ट में आपको है, हा, ही, हे ये लगे हुए मिलेंगे, है से रिलेटेड वर्ड मिलेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में आपको सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या तो थे, था, थी, थे या ये लगा हुआ मिलेगा, या ये, या ये लगा हुआ मिलेगा, या ए, आ, ई, ए ये लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, और फ्यूचर की बात करें तो इसका तो फेमस ही है बच्चों, गा, गी और ये लगा हुआ मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखना, मैं प्रेजेंट का वाक्य बोल रहा हूं, मैंने बोला वह खाना खाता है लगा, प्रेजेंट हो गया। वह खाना खाता था, है लग गया, पास्ट में आ गया। वह खाना खाएगा, गया लगते ही बीच में आ गया, फ्यूचर में। यानी तो इनका आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमारे जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखो क्या है। अभी टोटल आप आगे देखना, टोटल टेंस कैसे, कौन से कितने हैं देखना। अभी मैंने क्या बताया बच्चों आपको, टेंस में मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं। जैसे मैंने बोला पहला है प्रेजेंट, कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट। मैंने दूसरा बताया आपको पास्ट, कौन सा बताया, पास्ट। और तीसरा बच्चों फ्यूचर, कौन सा बताया मैंने, फ्यूचर। अब देखो ये तो 3 टेंस हैं, यानी ये तो इस टेंस के 3 पार्ट हुए, 3 प्रकार हुए। अब एक टेंस के 4 होते हैं, 3 है, एक के 4 होंगे, 3 टेंस, एक के 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 है। टोटल टेंस इंग्लिश में 12 हैं, लेकिन अगर कोई प्रकार पूछता आपसे तो सिर्फ 3 है। प्रकार तो 3 है लेकिन टोटल टेंस कितने हैं, 12, क्योंकि एक के 4 पार्ट होते हैं, तो 3 के कितने हो गए बच्चों, 12 यानी 12 हो गए। ओके, चलो अब वो कौन कौन से पार्ट हैं, 4 याद कर लो, पूरे याद हो जाएंगे। देखो इसका पहला है, जैसे मैं लिखता हूं, अभी देखना आप 4 पार्ट कौन कौन से हैं, चलो मैं लिखता हूं इधर। ठीक है, पहला पार्ट है बच्चों, पहला कौन सा, सिंपल, कौन सा बच्चों, सिंपल। दूसरा है बच्चों कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है बच्चों कौन सा, परफेक्ट, कौन सा है बच्चों, परफेक्ट। फिर आगे है बच्चों चौथा, कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 ही हैं। अब सिंपल को बच्चों इंडेफिनेट भी कहते हैं, कौन सा कहते हैं, इंडेफिनेट। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस को बच्चों प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडेफिनेट बोलो, सिंपल बोलो, कंटिन्यूअस बोलो, प्रोग्रेसिव, एक ही बात है। ये तो मैंने बताया है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, मेन ये 4 है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और ये मेन देखो 4 ही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर कोई पूछे आपसे कि प्रेजेंट के 4 कौन से हैं, तो ये 4 नाम है, इनके आगे प्रेजेंट ऐड कर दो, तो प्रेजेंट के 4 कौन से हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई पास्ट की पूछ रहा है, पास्ट को उठाओ, इसके आगे चिपका दो, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हो गए 4। अब फ्यूचर के कोई पूछता है आपसे तो फ्यूचर लगा दो आगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया, ये 4 ही हैं, ये 4 याद कर लो, 12 अपने आप हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या। और प्रेजेंट के पूछता है इसके आगे प्रेजेंट लगा दो, पास्ट के पूछता है इन्हीं के आगे पास्ट लगा दो, और फ्यूचर पूछता है इन्हीं के आगे फ्यूचर लगा दो। कई बच्चे इसको फटूरे कहते हैं, बेटा ये फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर है। ठीक है, और स्पेलिंग का ध्यान रखना, FUTURE। ठीक है, पास्ट की होगी, प्रेजेंट की ये होगी। तो आपको अभी अपने क्या पढ़ा, टेंस 3 प्रकार के हैं, एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और 3 के कितने हो गए, 12। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो टेंस के प्रकार पढ़ लिए, टेंस के पार्ट जो है टोटल 12 है वो बता दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे 12 के 12 टेंसों को। 12 के 12 टेंसों की पहचान अलग होगी, जिस प्रकार से हर इंसान की पहचान अलग होती है चेहरे से। सबके चेहरे सेम नहीं थोड़ी होते हैं, अलग अलग, वो बात अलग, कोई ट्विंस हो जाए,
ट्विंस का मतलब जानते हो ना, जोड़े, ठीक है, मतलब एक साथ पैदा हो जाएं जो एक ही, वो हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। टोटल टेंस 12 हैं, 12 के 12 टेंसों की अपनी अलग अलग पहचान है, और अलग अलग पहचान के साथ ही 12 के 12 टेंसों की अलग अलग हमारी एचवीज हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हैं, और हम एक एक पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको 12 टेंस स्टार्ट कराऊं उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आपका वो बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वो बेसिक पढ़िएगा और सभी पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस होता है बेटा, क्या होता है, सेंटेंस। क्या होता है बेटा, सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है ना, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होता है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी आएगी बच्चों वर्ब, क्या आएगी, वर्ब, और उसके बाद हमारा आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस आप लेते हो तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो यही होती है, ठीक है। अब मैंने ये चीज बताई आपको, सबसे पहले सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस चीज को समझो पहले। सेंटेंस जो है वो खूब प्रकार के हैं, खूब सारे हैं, जैसे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, फिर डब्ल्यूएच नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, खूब सारे सेंटेंसेज है अपने, ठीक है। लेकिन हमें मैंने क्या कहा, कोई भी अपन भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो हमारे फाउंडेशन होते हैं, जो नींव होती है ना, वो मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद ही वो मकान उस पर टिक पाता, नहीं तो गिर के टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम वो चीजें बात की हैं, एडवांस में पढ़ेंगे अपन, लेकिन बेसिक तो क्लियर होना, एक बार हम बेसिक तो क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिक के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो सेंटेंस हैं वो मेन जो सेंटेंस है वो लेते हैं अपन। मेन सेंटेंस है, अब सबसे पहले सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों वाक्य, और मेन कौन कौन से हैं, तो पहला आता है बच्चों सिंपल सेंटेंस। कौन सा आता है बेटा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद बच्चों चौथा आता है अपना WH वर्ड सेंटेंस। कौन सा आता है, WH वर्ड सेंटेंस, ओके। अब देखो, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वर्ड, ये अभी भी सुनना एक मिनट, ये टेंस नहीं है बेटा, टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा रहा हूं सेंटेंस। कई बच्चे से सोच रहे हैं कि टेंस ही बता रहे हैं सर, तो टेंस नहीं, सेंटेंस, यानी ये वाक्य हैं, सिंपल वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य और WH वर्ड वाक्य। अब देखो इनकी क्या पहचान होती है, अब मैं आपको समझाता हूं। हिंदी में लिखेंगे अपन, पहले हिंदी में लिखेंगे क्योंकि हिंदी से बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला वह स्कूल जाता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, मैंने ये लिखा, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। फिर मैंने लिखा क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। और फिर मैंने लिखा वह अंग्रेजी कब पढ़ता है, वह अंग्रेजी कब पढ़ता है। ये हमारे 4 सेंटेंस हो गए, इन्हीं चारों के एग्जांपल है। सीधी सी बात है बेटा, सिंपल में कुछ भी नहीं आएगा। वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह घर जाता है, वह फुटबॉल खेलता है, मतलब नॉर्मल बात होगी, कुछ भी नहीं आएगा, वो सिंपल हो जाएगा। नेगेटिव में नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, नहीं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तुम बाजार नहीं जाते हो, यानी नहीं लगते ही कौन सा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाएगा आपको मिलेगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसमें आपको प्रश्न पूछेगा, वो क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ना, उसका आंसर, उसका रेस्पॉन्स जो है ना, वो यस और नो में जाएगा। देखो अभी इसको यही तो बोल रहा है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो मैं क्या कहूंगा, यस पढ़ता है, तो नहीं पढ़ता है तो नो, ये कहूंगा ना। तो इसका जो रेस्पॉन्स, इसका जो आंसर जाएगा ना, वो यस और नो में जाएगा इंट्रोगेटिव का। तो इसकी पहचान यही है कि स्टार्टिंग में तो इसके क्या आएगा और लास्ट में प्रश्न, जैसे वह है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या वह फुटबॉल खेलता है,
क्या वह सब्जी लाता है, क्या तुम चाय पीते हो, ये मतलब क्वेश्चन करेगा यस और नो में। इसकी पहचान हो गई आपको। WH वर्ड, WH वर्ड यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कौन सा, कौन सी, ये सब हमारे WH वर्ड हैं। अगर ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, WH वर्ड। जैसे वह अंग्रेजी कब पढ़ता है, वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ता है, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, वह अंग्रेजी किस लिए पढ़ता है, वह अंग्रेजी वह क्या पढ़ता है, हो गया। देखो अंग्रेजी को हटा देंगे अपन। वह क्या पढ़ता है, ये सब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कौन सा, कौन सी वाक्य के बीच में आ जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बच्चों, WH वर्ड। तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस 4 प्रकार के हैं मेन, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ये इनके एग्जांपल हैं। अब इंग्लिश की बात करते हो तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। अब यहाँ तो अपने पास जगह रही नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ इन्हीं चारों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अभी देखना इन्हीं चारों की नंबर बाय नंबर, ठीक है। देखना पहले का है वह अंग्रेजी पढ़ता है, हो जाएगी ही रीड्स इंग्लिश, ठीक है, ही रीड्स इंग्लिश, ये इसकी है 1 नंबर वाले की, ठीक है। फिर 2 नंबर वाले की बना रहा हूं मैं, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है, ये इसकी होगी 2nd नंबर वाले की, नेगेटिव की। तीसरा इंट्रोगेटिव इसकी हो जाएगी डज ही रीड इंग्लिश, रीड्स नहीं बच्चा, ओनली रीड, डज ही रीड इंग्लिश, ठीक है। फिर चौथे की हो जाएगी, कब को बोलते हैं, व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन डज ही रीड इंग्लिश। ये होंगे इनके बच्चों इंग्लिश में। देखना इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में बता देता हूँ थोड़ी सी सिंपल में। देखो इसकी तरह कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल बात है, ही रीड इंग्लिश, ही प्लेज क्रिकेट, आई टीच इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, ऐसे, ठीक है। इस नेगेटिव में इसमें नहीं लगा तो इसमें क्या लग जाएगा बेटा, नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट, ही डज नॉट, ठीक है, रीड इंग्लिश। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में, शुरुआत में एच भी लग जाएगी और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH वर्ड में क्या होगा, स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंग्लिश में पहचान होगी इनकी, समझ में आया, मैं सोचता हूँ अच्छे से आया होगा। अब हमने देखो इतना बड़ा है, हमने तो अभी एक ही चीज पढ़ी है, क्या बच्चों, सेंटेंस। तो सेंटेंस समझ में आ गए, ये 4 सेंटेंस है मेन, ये हिंदी में हो गए, ये इंग्लिश में हो गए, ये आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि जब हम टेंस वो प्रेजेंट सिंपल के रूल्स पढ़ेंगे, कि उसके बेसिक रूल है कुछ 5-6, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपसे ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, काम में आएगा ये आपके, ठीक है। चलो चले आगे। अच्छा, हमने पहला पढ़ा है बच्चों, हमने ये पूरा हमने बताया था आपको, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट की, इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्ता, क्या मतलब होता है, कर्ता, डूअर, यानी जो कर्ता होता है। अब सब्जेक्ट कई हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे समवन, एनीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, वन, ये सब हमारे अनइंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो हमें बेसिक क्लियर करना, सीधी सी बात है इनकी तरह। तो बेसिक जो मेन हमारे सब्जेक्ट है बेटा, वो कौन कौन से मैं बताता हूं आपको। सब्जेक्ट जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आई, वी, यू, दे, फिर ही, सी, इट, नेम, ये 8 सब्जेक्ट हमारे मेन है। कितने हैं, काउंटिंग कर लो आप, 8 हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह, जो किसके लिए काम में आएगा, आदमी के लिए, सी यानी वह, जो औरत के लिए काम में आएगा, इट यानी वह या यह, जो जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए काम में आएगा, और नेम का मतलब आपको पता ही है, नाम। अब क्या हुआ, अब ये तो हमारे 8 सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले इनको हम लोग पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, पर्सन, PERS1, पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, यानी पर्सन के हिसाब से इनको अलग अलग बांटेंगे। तो ये हमारे पर्सन 3 पर्सन होते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
तो आई और वी ये दो हमारे जो हैं, ये हमारे बेटा फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू है, जो ये अपना यू है, ये अकेला यू, ये है बेटा कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ठीक है, और बच गए कौन कौन से? अब देखो ये बच गए, ही सी इट नेम और दे, ये हमारे कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। यानी 8 सब्जेक्टों को हमने 3 पर्सन में बांटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में अपना यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे आता है। यहां तक समझ में आ गया, लेकिन काम अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी अपन इनको और डिवाइड करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इधर वापस लिखता हूं। ठीक है, इन्हीं को वापस लिख रहा हूं। ये तो पर्सन के हिसाब से बांटे, अब हम इनको नंबर के हिसाब से बांटेंगे। जैसे मैंने लिखा ही, आई वी दे लिखा मैंने, आई वी यू दे ही सी इट और नेम। ठीक है, अब देखो या वापस वही है, ये तो हमने यहाँ पे तो पर्सन के हिसाब से बांटा। ठीक है, अब हम नंबर के हिसाब से बांटेंगे। किसके हिसाब से बांटेंगे बेटा? नंबर, यानी वजन। पढ़ा है ना पहले वीडियो में बताया, नंबर के हिसाब से। अब देखो नंबर सिंगुलर और प्लूरल दो ही होते हैं, तो सिंगुलर में कौन कौन सा आएगा देखना, ही सी इट नेम, ये तो आते हैं बेटा सिंगुलर में। कौन से में आते हैं? सिंगुलर में, यानी ये एक वचन है। ठीक है, और ये हमारे आई वी यू दे, ये 4 हैं बेटा कौन से? प्लूरल नंबर। कौन से नंबर है? प्लूरल। यानी ये 8 सब्जेक्ट में से ही सी इट नेम ये तो हो गए अपने सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई वी यू दे ये हमारे हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया अब समाप्त। कैसे? सब्जेक्ट दो हिसाब से बांटे मैंने, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट में, यू सेकंड में, ही सी इट नेम और दे थर्ड में। फिर हमने नंबर के हिसाब से बांटा, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट और ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा? हुआ नहीं हुआ? मैं सोचता हूं हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, फिर से बताएंगे। हमेशा आपकी सेवा में है। ठीक है, आप तो बस कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अब नहीं बताओगे तो हमें कैसे थोड़ा ना पता चलेगा कि सर अपने आप बता लेंगे। बेटा बताने से ही होगा कुछ। ठीक है, अब देखो, लेकिन मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। कई बच्चे सोचेंगे यार सब्जेक्ट क्या होता है, तो वैसे पता कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, काम को एक्शन के ऊपर जो परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ अभी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देखना अभी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब अंग्रेजी को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। यानी जो काम को करता है ना वही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया मैं। जैसे मैंने बोला सीता बाजार जाती है, देखना सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। अब देखो बाजार जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? सीता। यानी काम को करने वाला व्यक्ति ही कौन होता है? सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला वह गाने सुनता है, अब गानों को सुनने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने बोला रोहन फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे फुटबॉल खेलने का काम रोहन कर रहा, तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जो सब्जेक्ट है वो ऐसे बनेंगे, और सब्जेक्ट के मैंने डिवाइडेशन अलग अलग कर दिए, तो आप लोग इनको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब अपने अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है बेटा वर्ब। क्या है? वर्ब। अब देखो वर्ब क्या होती है। तो हमने सेंटेंस पढ़ा और सब्जेक्ट पढ़ा, अब अपन चलते हैं वर्ब पे। किस पे चलते हैं बेटा? वर्ब पे। अब वर्ब देखो, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, जिसे मॉडल्स पे आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। इज अपनी मेन वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर वर्बों के प्रकार अगर पूछे तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी होती हैं। लेकिन हमें बेसिक लेना है, एडवांस में भी नहीं चलना, बेसिक लेते हैं अपन। तो बेसिक में हमें 2 ही वर्ब सीखनी है अभी मेन। देखो मैंने अभी नाम बताए, ये हमें नहीं सीखना, अभी थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। ये अलग से वर्ब जो टॉपिक है वो अलग से ले लेंगे बाद में, लेकिन एक बार बेसिक क्लियर करना है ना। तो बेसिक देखो, वर्ब जो है हमें 2 ही वर्ब लेनी है मेन। बच्चों हम अभी लेवल लेके चल रहे हैं बेसिक, तो बेसिक के हिसाब से हम 2 वर्ब लेते हैं। पहली तो होती है बेटा मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। एक होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
मैन वर्ब का शॉर्टकट बनाएंगे तो बनेगा MV, और हेल्पिंग वर्ब का बनाएंगे तो बनेगा HV। क्या बनेगा? HV। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब जो है ना वो क्या होती हैं, जैसे मैंने बोला उठना, बैठना, आना, जाना, हंसना, रोना, धोना, खाना, पीना, बुलाना, भेजना, दिखाना, सोना, ये सब के सब हमारी मैन वर्ब है। ठीक है, जैसे प्ले, रीड, राइट, सेंड, टीच, ये सब की सब हमारी क्या है? मैन वर्ब है। खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, जाना, आना, सब वर्ब है। कौन सी है? मैन। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग का मतलब हिंदी में होता है बच्चों सहायक क्रिया, और मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? वो वर्बें जो हमारी टेंस पहचानने में सहायता करेंगी या सेंटेंस को बनाने में सहायता करेंगी। अब ये 12 टेंसों की अलग अलग हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिखा डू डज, क्या है? डू डज, इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, वॉज वर, हैज हैव, डिड, खूब सारी बेटा 12 की अलग अलग हैं। इसमें बी वर्ब भी आते हैं, इज एम आर और वॉज वर भी आ गया, है वर्ब आ गई, ये सब हमारे। तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो मैन वर्ब ये हैं, ध्यान रखना। लेकिन अब हेल्प जो अपनी ये मैन वर्ब होती है ना बेटा, इसके पार्ट ये 5 प्रकार से होती है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैन वर्ब हमारी 5 प्रकार से आएगी। देखना कैसे, जैसे मैंने प्ले से बना रहा हूं तो प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग और प्लेस। एक इन्फिनिटी भी होती है, टू प्ले, टू लगते ही इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं किसकी, राइट की ले लेते हैं, चलो। राइट, रोट, रिटन, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, इधर क्या हो जाएगा? राइटिंग, WRITTING, राइटिंग। इधर क्या हो जाएगा? राइट्स, क्या हो जाएगा? राइट्स। और उधर क्या हो जाएगा? टू राइट, क्या हो जाएगा? टू राइट, इन्फिनिटिव में। जैसे अपन टीच की लेते हैं, टीच, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, इधर क्या हो जाएगा? टीचिंग, क्या हो जाएगा? टीचिंग। फिर इधर क्या हो जाएगा? टीचेज, क्या हो जाएगा? टीचेज। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? टू टीच, क्या हो जाएगा? टू टीच, इन्फिनिटिव बन गया। यानी मैन ये 5 ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कुछ नहीं, ये तो बेसिक्स ही सबको मोस्टली याद रहते हैं, कर लेना। और इसमें ING आएगा, इसमें एस, ये से सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ये सब होती है। ठीक है, अब देखो ये जो मैन वर्ब है ना, ये याद करनी पड़ेंगी। इनके बिना आपको हिंदी में जो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे ना, सेंटेंस का वो नहीं आएगा। तो ये याद करना, मैं लिखवा भी दूंगा। अगर आपके पास कोई अवेलेबल है पहले से तो लिख लेना, बाकी लिखवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब 100-150 पर लिख लेंगे, इजी इजी सी जो या बेसिकली अपने काम में आती रहती है मोस्टली मैन वो सब लिख लेंगे अपन। और इनको ऐसे याद करते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन, टीच, टॉट, टॉट, से बोल बोल के याद कर लेना। अब देखो वर्ब पे मैंने क्या बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार देखना। मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया ये हो गई ऐसी, हेल्पिंग वर्ब 12 टेंसों की अलग अलग है, हो गई। अभी जो हमारी मैन वर्ब है, इसके 5 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, वो इन्फिनिटिव बन गया उधर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से याद करनी है आपको। अब देखो आगे, हाँ एक मिनट, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब, VERB, वर्ब, ये सिंगुलर प्लूरल कैसे पता चलेगा इसका कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ना? सिंगुलर है कि प्लूरल है। ध्यान रखना, जिस वर्ब के लास्ट में S या ES लगा हुआ रहता है वो वर्ब तो होती है बच्चों सिंगुलर, और जिस वर्ब में S ES नहीं लगता वो होती है प्लूरल। जैसे मैंने बोला देखो, रीड, READ, और एक मैंने लिखा बच्चों रीड्स, क्या लिखा? रीड्स। अब रीड जो है ना, रीड, ये तो हमारी प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है रीड। कैसी वर्ब है? प्लूरल। लेकिन रीड्स जो है वो कौन सी वर्ब हो गई? सिंगुलर। कौन सी हो गई? सिंगुलर। जैसे मैंने बोला बच्चों राइट, क्या बोला? राइट, और इसमें क्या है? मैंने लिखा राइट्स, WRITES। अब राइट्स जो है ना, ये हमारी सिंगुलर है, और राइट हमारी क्या है? प्लूरल है। लेकिन हम नंबर की बात करते हैं, ये तो वर्बों की बात है, ये तो वर्बों की बात है। नंबर की बात करते हैं, यानी वचनों की बात करते हैं, तो क्या होगा देखना। नंबर में जैसे मैंने लिखा पेन, क्या लिखा? पेन, और ये लिखा मैंने पेंस।
अब ये नंबर में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना प्लूरल, नाउन में क्या हो जाएगा प्लूरल, ये क्या हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला बुक, ये सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा प्लूरल, एस लगते ही। आप अभी सर अगर वर्ब में एस लग रहा है तो आप सिंगुलर बता रहे हो, नाउन में लग रहा है तो आप प्लूरल बता रहे हो। हाँ बेटा ऐसा ही है, अगर नाउन के एस यस एंड होता है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, अगर वर्ब में एस यस एंड होता है तो वो वर्ब क्या हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये बहुत बारीकी की चीजें हैं, इजी से कोई बताता नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट। नहीं 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 बेटा, थोड़ा सा रह गया अपना, क्या ऑब्जेक्ट, बस ये और देख लेते हैं फटाफट, फिर इसको करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ी, अब क्या पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही होता है, जैसे मैंने बोला राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखना, हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, अब खुद देखना आप। अब आप दिमाग लगाओ, सर ने बताया था भी सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है कि नहीं, आप खुद सोचो है कि नहीं, बताओ। काम को राम ही कर रहा है। अब राम कर क्या रहा है, वर्ब ढूंढो। अभी मैंने बताया पढ़ना क्या हो गया बच्चों, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, बच गया क्या। देखो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, बच गया क्या ऑब्जेक्ट, तो ये पुस्तक क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और वैसे भी निकाल सकते हो आप, भाई राम पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट राम हो गया। अब राम करता क्या है, पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है ना, ऑब्जेक्ट निकले बाहर आ गया ना। क्या से निकाला करो ऑब्जेक्ट, किस निकलेगा क्या से। जैसे मैंने एक और बोला, मैंने बोला गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, देखना आप गाय दूध देती है, ठीक है। अब देखना सब्जेक्ट दूध देने का काम कौन कर रहा है, गाय, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब गाय कर क्या रही है, दे रही है, तो देना क्या हो गया बेटा वर्ब हो गया। अब क्या दे रही है वो, दूध दे रही है ना, क्या से निकला क्या ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला तुम गाने गाते हो, तुम गाने गाते हो, ठीक है। अब देखना आप लोग, अब देखो सब्जेक्ट कौन है, गाने का काम कौन कर रहा है, गानों को तुम, सब्जेक्ट निकला कि नहीं निकला, क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुम कर रहा है गाना, यानी ये क्या हो गया वर्ब। लेकिन क्या गाता है वो, गाने, तो ये क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। ओके।